हमले किए हैं और अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांतों में हमला हुआ है। हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तालिबान और हाफिज गुल बहादुर के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां पाकिस्तान ने हमला किया है, ये बड़ी खबर है। हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। अफगानिस्तान के खोस्त में नंगरहार प्रांतों में हमला हुआ है। हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया है और ये कहा जा रहा है कि टीटीपी के ठिकानों पर ये हमला किया गया है। ये बड़ी खबर है और हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। इस हमले में बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान के द्वारा ये हवाई हमले किए गए। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग जो है छेड़ दी, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया तो हवाई हमले में दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये जंग छेड़ी है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान के द्वारा ये हमला अफगानिस्तान में किया गया है। एक बड़ा हमला कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर किया गया है। टीटीपी के ठिकानों पर हमले की बात ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकाने पर ये हमला किया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांत में हमला हुआ है। हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस हमले में बच्चों समेत 6 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। हमले में 6 लोग मारे गए हैं। इस बीच ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हमले में बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया है, हवाई हमला ये किया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान ने हवाई हमला ये अफगानिस्तान में किया और ये कहा जा रहा है कि जिन जगहों पर ये हमला किया गया, टीटीपी के वो ठिकाने थे, टीटीपी वहां पर मौजूद थी, टीटीपी वहां एक्टिव थी, उन जगहों पर ये हमले किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये हमला किया, हवाई हमला ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और इस हमले को लेकर संघर्ष जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एक बड़ा हमला ये पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर बताया जा रहा, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया अफगानिस्तान में जहां पर टीटीपी के ठिकाने थे। देखिए, दरअसल पाकिस्तान सेना जो है वो लगातार ऑपरेशन चला रही है टीटीपी के खिलाफ और इसी को लेकर जो है आपको याद होगा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बैठक भी हुई थी। उनके विदेश मंत्रियों की बैठक में ये कहा गया था कि अफगानिस्तान जो है वो सहयोग करे टीटीपी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के लिए, मगर अफगानिस्तान ने मना कर दिया था। अब अफगानिस्तान में जो टीटीपी के ठिकाने हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया है जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 के करीब लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं और जो मारे गए हैं उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं टीटीपी जो है वो काफी जो है वो अब नाराज हो गई है और उसके बाद अब टीटीपी हमलावर जो है वो हो सकती है। आपको बता दूं कि टीटीपी के हमले लगातार पाकिस्तानी सेना पर और पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन पर चल रहे थे और इस बीच जब अफगानिस्तान के भीतर जाकर टीटीपी के ठिकानों को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है उसके बाद जो है अब आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहती है टीटीपी की और अफगानिस्तान की, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना का हमला अब अफगानिस्तान के भीतर जाकर हुआ है वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद अफगानिस्तान का रिएक्शन भी हो सकता है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे हमले को लेकर यह भी कहा जा रहा था, जिस बैठक का आपने जिक्र किया, त्रिपक्षीय यह बैठक हुई थी और इस बैठक में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई थी, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान ने खार खा के यह हमला किया अफगानिस्तान पे?
देखिए, दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन उसके समर्थन में रहेगा और उसके कारण जो है वो अफगानिस्तान के भीतर घुसकर जो है वो हमले कर रहा है। और ये तीसरा हमला है। अगर आप देखें तो पिछले लगभग 6 महीनों में तीसरी बार अफगानिस्तान की धरती पर जाकर जो है वो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई है। मगर अब देखना होगा कि अफगानिस्तान इसे कब तक जो है वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि टीटीपी के जो लोग हैं वो अपने आप को तालिबान के समर्थक बताते हैं और उनके साथ उनके रिश्ते हैं, वो इस चीज को लेकर दावा करते हैं। और अगर अफगानिस्तान इस चीज को समझता है, क्योंकि इस वक्त वहां पर सरकार जो है वो तालिबान की सरकार है, और अगर ये जवाबी कार्रवाई करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और खासतौर पे अगर आप देखें तो जब त्रिपक्षीय बैठक हुई थी तो उसमें ये साफ कर दिया गया था अफगानिस्तान की तरफ से तालिबानी सरकार का कि वो किसी भी तरह से टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान की इस कार्रवाई की इजाजत दी थी। जी अजय, इन सब हमलों के बीच जिस तरीके से पहले आपने भी जिक्र किया कि आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से अफगानिस्तान रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरी ओर अजय गौर करने की बात यह है कि टीटीपी जब हमले करता है तो पाकिस्तानी सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है। ऐसे में टीटीपी के ऊपर हमला करना, क्या ये उस कहावत की तरह देखा जाए कि मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा है ये? देखिए, पाकिस्तान सेना काफी समय से जो है वो अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही है, मगर टीटीपी जो है वो भारी नुकसान जो पाकिस्तानी सेना को देती है। मगर जब आप उनके घरों में घुसकर उनके ठिकानों को निशाना बनाएंगे, महिलाएं बच्चों को निशाना बनाएंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है कि टीटीपी भी कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई किस लेवल की होती है, कैसी होती है, उसे देखना होगा। और सोचिए, अगर अफगानिस्तान में हमले के बाद जो है वो अगर टीटीपी हमलावर हुआ और वो भी अगर इसी तरह से उनके परिवारों को, सेना के जो परिवार हैं, लोगों को निशाना बनाना शुरू करेगी, तो पाकिस्तानी सेना के लिए काफी नुकसानदेही साबित हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। तो इस बीच तस्वीरें स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को देख सकते हैं किस तरीके से ये हमला किया गया। हमले के बाद की क्या स्थिति जो है वो मौके पर देखने को मिली। अफरा तफरी का माहौल जाहिर तौर पर लोगों के बीच देखने को मिला। जैसे ही ये हमला हुआ लोग डर गए, सहम गए, और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल जो है मौके पर देखने को मिला। चारों ओर मलबा नजर आया है, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं।